आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले खबरों में देखेंगे डोडा हादसे की हम बात करेंगे। डोडा में अलमनाक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 35 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए हैं और जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जीएमसी जम्मू अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां बाद में 2 और जख्मियों ने जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ दिया। हादसे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 39 हो गई है। हादसे में कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है, जिसकी वजह से हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। न्यूज 18 जेकेएलएच को मिली जानकारी के मुताबिक हादसे की शिकार बस का फिटनेस टोकन, रूट परमिट और इंश्योरेंस वगैरह की मियाद भी खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद यह बस लगातार इस रूट पर चल रही थी। यह हादसा कहीं ना कहीं महकमे ट्रैफिक पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। लोगों का कहना है कि सरकार और ट्रैफिक महकमे को गाड़ियों के साथ साथ ड्राइवरों की फिटनेस को भी चेक करना चाहिए। मुतालिका महकमे की अदम तवज्जोही के सबब इस तरह के आए रोज हादसा पेश आ रहे हैं, जिनमें कई अफराद की जानें चली जाती हैं। लोगों ने गैर जिम्मेदारी दिखाने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के हादसा न हो। तो आपको बता दें कि डोडा में बिना वैध दस्तावेजों के चल रही थी हादसे का शिकार होने वाली बस। महीनों पहले बस का जो परमिट था वो खत्म हो गया था। इसका टोकन और टैक्स जो दस्तावेजात थे वो यही बताते हैं कि इसका परमिट खत्म हो चुका था। देखिए, एक दुखद दुर्घटना हुई आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में। एक बस जिसमें 56 लोग सवार थे, इट मेट ट्रेजिक एक्सीडेंट। बताया जा रहा है कि शायद बस सही तरीके से नहीं चल रही थी, इसीलिए गलत साइड जाके गिरी है। एंड वी हैव सम लॉसेस। 37 अभी तक कैजुअलिटीज हैं और 19 आर इंजर्ड। 19 में से 4 हैव बीन रेफर्ड टू जीएमसी जम्मू। एयर एम्बुलेंस से उनको लिफ्ट कर लिया गया। बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन मोस्टली की हो चुकी है और बाकियों की हम रिलेटिव्स एंड डॉक्यूमेंटेशन सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन होते हम हर एक बॉडी को इज्जतपूर्वक उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। वही है कि गाड़ी की हमने सारी चीज़ें चेक करवा ली हैं। गाड़ी की इंश्योरेंस, गाड़ी की जो सर्विस लाइफ है, 2020 का मॉडल है, तो सारी चीज़ें ठीक पाई गई हैं। शायद जो हमारे ड्राइवर हैं वो भी इसमें डिजीज्ड पाए गए हैं, तो हो सकता है कि गाड़ी सही तरीके से नहीं चलाई गई थी। वैसे क्रैश बैरियर्स भी हमने चेक करवाए। क्रैश बैरियर्स उस लोकेशन पे नए लगे थे और क्रैश बैरियर्स के ऊपर से गाड़ी जंप करके नीचे गिरी है। तो हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जो भी होगा फाइंडिंग्स आ जाएगी। तो आपको बताते चलें कि अस्पताल में इलाज के दौरान 2 और जख्मियों की मौत हो गई है, जिसके बाद मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 39 हो गई है। और ग्राउंड जीरो का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मनोज कौल ने। क्या कुछ उन्होंने ग्राउंड जीरो पर देखा है, आपको सुनवाते हैं। किश्तवाड़ से जम्मू जाने वाली बस को यहीं पर हादसा पेश आया है। ये अस्सर का इलाका है। आप देख सकते हैं कि ये जो हाईवे है, ये हाईवे डोडा, भदरवा और किश्तवाड़ को जोड़ता है। और ये जो मोड़ है, यहाँ पर लगता है कि वो जो ड्राइवर है वो कंट्रोल खो चुका है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं टायरों के निशान बिल्कुल इस रोड पर हैं। और ये गाड़ी यहाँ से होते हुए ये जो यहाँ पर क्रैश बैरियर है उससे टकरा के वो नीचे चली गई है। अब देखिए कि क्रैश बैरियर यहाँ पर आपको दिखता है कि इसको कितना नुकसान हुआ है। और यहीं से वो गाड़ी नीचे गई है और कई 100 फीट नीचे जा गिरी है वो गाड़ी। यहाँ से हम आपको वो एरिया नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि यहाँ झाड़ियाँ हैं और घास बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ये चिनाब का जो एरिया है, जो दरिया है, वो आप देख सकते हैं कि चिनाब का दरिया वहाँ पर है। और यहाँ से नीचे एक रोड जो है वहाँ पर वो बस जाके गिरी। आप देख सकते हैं कि ये जो किसी के कपड़े भी यहाँ इस झाड़ी के साथ टंगे हुए हैं। ये जो इसमें जितने भी पैसेंजर्स थे वो उनमें से ज़्यादातर वहाँ पर जख्मी हो गए थे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ बैग या किसी पैसेंजर का गिरा हुआ है अभी तक यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ जितने भी मकामी लोग थे, पुलिस थी, वाकई के जो लगभग 18 से 19 लोग ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं। उनमें से ज़्यादातर जो पैसेंजर्स हैं उनको डोडा के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है, जबकि 3 जो लोग हैं जो ज़्यादा जख्मी हुए थे उन्हें जम्मू के मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया गया है। अथॉरिटीज़ ने इसका पूरा संज्ञान लेते हुए पूरा एफआईआर दर्ज की है और हादसे की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, असर।
किश्तवाड़ से जम्मू जाने वाली बस जो हादसे का शिकार हुई है, हम बिल्कुल उस स्पॉट पे मौजूद हैं। आप देखें कि ये जो ऊपर का इलाका है, यहाँ से चंद सौ फीट ऊपर है वो रोड जहाँ से ये गाड़ी नीचे खिसक के आ गई। वहाँ पर ड्राइवर किस तरह से इस गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा, उसकी जांच की जा रही है, आखिर किस तरह से ये हादसा पेश आया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी यहाँ जब गिरी तो किस तरह की हालत है इस गाड़ी की। अब अभी जो SDRF के जो यहाँ लोग हैं वो अभी भी तलाश रहे हैं कि कोई बॉडी और यहाँ मिल न पाए, कोई यहाँ मौजूद ना हो। हालांकि पुलिस के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, ये लगातार ये कोशिश कर रहे हैं ये पता लगाने की कि आखिर ये हादसा किस तरह से पेश आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इस गाड़ी में जो लोग सवार थे उनके जो बिलोंगिंग्स है, चप्पल, जूते, वो सब यहाँ बिखरे पड़े हैं और यहाँ कोशिश लगातार ये जो SDRF के लोग हैं वो इसी कोशिश में लगे हैं कि कोई बॉडी इसमें मौजूद तो नहीं है। हालांकि ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जितने लोग इसमें सवार थे उनको इवैक्यूएट किया गया है, लेकिन ये कोई चांस लेना नहीं चाह रहे हैं और जिनकी कोशिश यही है कि अगर कोई और यहाँ इसमें जख्मी हो, जो यहाँ पर मौजूद हो इस मलबे के नीचे। हम दिखा सकते हैं कि यहाँ जिस तरह की ये तबाही हुई है, SDRF ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है और SDRF के एक ऑफिसर हमारे साथ हैं जो इस काम का देखरेख करते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कब आपको पता चला और कब कितनी देर तक आप यहाँ पहुँचे और किस तरह के हालात थे तब यहाँ पर? तकरीबन 11:57 पर हमें फ़ोन आया कि एक बस रामगढ़ एरिया में उसका एक्सीडेंट हो गया है। इमीडिएटली हमने SDRF अपनी टीम को वहाँ स्पॉट पर डिप्यूट किया। उसके बाद हम यहाँ स्पॉट पर पहुँचे। स्पॉट पर पहुँचने के बाद देखा जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है तो हमने यहाँ से जितने लोग डेड बॉडीज़ और जो ज़ख्मी थे उनको यहाँ से रेस्क्यू करके बाहर निकाला। उसके बाद ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हादसा होने की वजह से हमारे पास SDRF उधमपुर और SDRF रामबन वाले भी यहाँ पर आए हुए हैं और इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और हम ना सिर्फ स्पॉट पर सर्च कर लें बल्कि एडजॉइनिंग एरियाज पर भी सर्च कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी बहुत ऊपर से स्टीप से नीचे आई हुई है। यहाँ पर किस तरह की मुश्किलात आए कि जिस तरह से ये बस हमने देखा कि काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है, तो किस तरह से जो अंदर फंसे हुए लोग थे उनको कैसे बस से निकाला, किस तरह के इक्विपमेंट्स का आपने यूज़ किया यहाँ पर? इमीडिएटली हम अपना जैक गाड़ी को सीधा करने वाले और कटर के साथ लेकर आए थे। हमने गाड़ी को काट कर जो फंसे हुए लोग थे उनको हमने इससे बाहर निकाला। फिलहाल जो SDRF के लोग हैं वो लगातार यहाँ सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और जब जैसे ही उन्हें ये इस बात का एहसास हो जाएगा कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन अब कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 असर, डोडा। और इस बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके डोडा हादसे पर दुख का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जम्मू कश्मीर के डोडा में बस हादसा काफ़ी अफसोसनाक खबर है। उन्होंने मुतासरीन से और ख़ानदानों से ताज़ियत की जिन्होंने अपने करीबी और अजीज़ों को इस हादसे में खो दिया। उन्होंने लिखा कि मेरी दुआ है कि ज़ख्मी जल्द सेहतयाब हों। वज़ीर-ए-आज़म ने मरने वालों के अहल खाना को PM NRIF एक्स ग्रेशिया से 2 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये देने का भी उसमें जिक्र किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में अलमनाक बस हादसे की वजह से कीमती जानों के अज़िया के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। मकामी इंतजामिया इस घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है जहां बस हादसा पेश आया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि मरने वालों के अहले खाना से दिली ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हों। तो वहीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी डोडा हादसे पर दुख का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट करके हादसा मुतासरीन के साथ ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि हादसा मुतासरीन को एक्स ग्रेशिया फराहम किया जाएगा। और वहीं मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोडा हादसे पर काफ़ी दुख का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हादसे के मकाम से DC डोडा से अपडेट शेयर करते हुए दुख हुआ है। बदकिस्मती से 35 से ज़्यादा अफराद जाबहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से कई ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुतासरीन के अहले खाना के साथ इजहार यकजहती किया। निश्चय ही दर्दनाक भी है, शॉकिंग भी है। एक बस थी जो किश्तवाड़ से होती हुई जम्मू की तरफ जा रही थी। रास्ते में डोडा का नगर आता है, उसके आगे चलते हुए थोड़ा आगे जाकर के असर नाम का छोटा सा कस्बा है,
और इत्तेफाक से मेरा जो अपना नेटिव विलेज है पुश्तैनी गांव कलोता, उसके भी काफ़ी नज़दीक है। वहाँ पर इस बस की दुर्घटना हुई। लगभग 300 फुट नीचे ये खाई में गिर पड़ी और जैसी समाचार मिला हमारे कार्यकर्ता भी और सामाजिक सेवक भी वहाँ पर उपस्थित हो गए। अपनी अपनी तरफ से जितना यथाशक्ति यथा योग्य रेस्क्यू और राहत की सेवाएं भी देने लग गए। कलेक्टर जो वहाँ के हैं हरविंदर सिंह, एक नौजवान होनहार IAS ऑफिसर है, उनके साथ मेरा उसी समय संपर्क हुआ। वो निकल चढ़ पड़े थे उस स्पॉट की तरफ। फिर स्पॉट पर पहुंचने के बाद निरंतर अभी भी वो हमारे साथ संपर्क में है। 36 लोगों ने अपनी जान खोई ऑन दी स्पॉट और 19 जो जख्मी हुए उनमें से 6 की हालत ज़्यादा गंभीर है। कुछ को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल डोडा में शिफ्ट किया गया है, कुछ को जम्मू करवाया जा रहा है। हर प्रकार की राहत सेवा दी जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना अफसोस जाहिर किया है। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 2 लाख एक्स ग्रेशिया मृतकों के परिवारों को और 50,000 जख्मियों को भी देने का उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन हम सब शोक की घड़ी में इस समय बिल्कुल इस तरह से एकदम हम वी वर टेकन बाय सरप्राइज और निश्चय ही खोई हुई जान की कोई भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन प्रशासन भी और समाज के लोग भी पूरी तरह से अपनी यथाशक्ति यथासंभव राहत कार्यों में लगे हुए हैं। और उधर कांग्रेस लीडर प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट करके ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट में मरने वालों की आत्माओं के लिए शांति की दुआ की। प्रियंका ने सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूं। और इस बीच उमर अब्दुल्ला ने भी डोडा हादसे पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे इस अलमनाक हादसे का सुनकर बहुत दुख हुआ जिसमें कई कीमती जानें चली गईं। अफसोस की बात है कि हम प्रोग्रेस और तरक्की की बातें करते हैं लेकिन हादसात के मुसलसल सिलसिले को रोकने के काबिल नहीं है, जिनमें अक्सर अमवात की तादाद नाकाबिल कबूल है। मेरा दिल मरने वालों के अहले खाना के साथ है और जख्मियों के लिए दुआगो है। तो डोडा में एक मुसाफिर बस के अलमनाक हादसे के बारे में सुनकर दुख हुआ। अल्ताफ बुखारी ने ट्वीट करके दुख का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि इस हादसे में कई कीमती जानें चली गईं। हादसे में जाँ बहक होने वालों के रूह को अल्लाह दुनिया और आखिरत में सुकून अता फरमाए और गमजदा खानदानों को सब्र जमील अता करे। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की उन्होंने दुआ की। तो वहीं गुलाम नबी आज़ाद ने डोडा के दिलदोज़ सड़क हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट करके अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने सरकार से मुतासरा खानदानों को इमदाद की अपील भी की। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके दुख का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, डोडा में असर में पेश आने वाले अलमनाक सड़क हादसे पर गहरा सदमा और गम है। हलाक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करती हूँ। उम्मीद है कि इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाएगी। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने भी डोडा में होने वाले अलमनाक हादसे पर गहरे सदमे का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि इलाके में बार बार होने वाले हादसात फौरी तवज्जो के मुतकाजी हैं। इससे कबल एक हाउस कमेटी तश्कील दी गई थी जिसने इलाके में हादसात को कम करने के लिए अपनी सिफारिशात पेश की थी। तो उधर डोडा में बस हादसे के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। ट्वीट करके कांग्रेस लीडर वक़ार रसूल वानी ने दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि मेरे जज्बात और दुआएं मुतासरा खानदानों के साथ हैं। जख्मियों के लिए सेहतयाबी की ख्वाहिश करता हूं और मरने वालों के अहले खाना से दिली ताज़ियत करता हूं जिन्होंने अपने प्यारों को इस हादसे में खो दिया। और वहीं पर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने इस हादसे पर क्या कुछ कहा, उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं। अभी जो जानकारी मिली है कि डोडा में अस्सर इलाके में बस के गिरने से 22 लोगों की मृत्यु हुई है और 33 से ज़्यादा घायल हैं। बड़ी दुखद घटना है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरा उनको रेस्क्यू करने के लिए टीमें चली गई हैं और काम शुरू हो गया है। मैं सभी के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और जांच के बाद ही ये संभव हो पाएगा कि क्या हुआ था, लेकिन वाकई में इस प्रकार की घटना होना अपने आप में
बड़ा दुखदायी विषय है। मोहम्मद अशरफ ने सड़क के दिलदोज हादसे के बारे में क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। सवार से जम्मू के लिए बस जा रही थी और 55 लोग इसमें सवार थे, जो कि मतलब 36 लोग मौके पे ही चले गए हैं सर। उसमें भी मतलब बाकी रेफर किए हैं सर, उनमें भी बता रहे हैं कि कुछ डेड हो गए हैं सर। ये कोई आज तक कोई 10 हादसे हो गए सर। एडमिटेशन को सर, यहाँ की एडमिटेशन को कोई टस से मास नहीं हो रही है, क्योंकि ये रोड सर, मैंने इसके लिए 2 वार्डों का पैसा भी दिया था, 6.5 लाख रुपया सर। 12 घंटे मशीन चली और 12 घंटे के बाद मुझे पता नहीं है किस वीडियो ने और किस एक्शन ने और किस जेई ने उस पैसे को खुद किया और ये रोड नहीं बनाया। 12 घंटे कुल मशीन चली, जबकि यहाँ तक मैंने खुद बनाया था। उसके बाद ठेकेदार यहाँ पे काम छोड़ के चले गया। और पीछे ही मतलब पिछले दिन की बात है, कोई 4-5 दिन पहले, 2-3 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे। बड़ी मतलब एक्सीडेंट ऐसी बड़े जाने चले गए। एडमिटेशन को टास से मास नहीं हो रही है, क्योंकि इस रोड पे मतलब इतने एक्सीडेंट होते नहीं थे। जब से ये रोड बना खाली हम डेड बॉडियां उठा रहे हैं। और चलिए इस हादसे पर और अपडेट लेने के लिए और जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी फिरदौस खांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरदौस, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है क्या, और जो जख्मी है उनका इलाज किस तरह से चल रहा है? आप हॉस्पिटल के बाहर हैं, डोडा मेडिकल कॉलेज के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं, किस तरह के हालात हैं? जी देखिए, इस वक्त के मनाजिर अगर मैं आपको यहाँ जीएमसी डोडा के बताऊं, यहाँ टोटल जो है इंजर्ड जो है वो टोटल 20 लाए गए थे। 20 में जो है एक की डेथ यहाँ हुई। उसके बाद जो है 19 पेशेंट यहाँ इंजर्ड रहे। 19 के बाद 4 को जो है एयरलिफ्ट किया गया। उसमें बताया जाता है कि 3 की जो है वहाँ जीएमसी जम्मू में जो है उनकी डेथ हुई है। उसके बाद यहाँ जो रिमेनिंग जो 15 जो इंजर्ड है उनका इलाज मुआवजा चल रहा है, एडवांस ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। यहाँ इस वक्त डीसी डोडा और डीसी किश्तवाड़, उनके साथ एसएसपी, सारा महकमा जो है यहाँ जीएमसी डोडा में आया हुआ है। जो जख्मी हैं उनकी खबर ले रहे हैं। लेकिन अभी हमें ये रिपोर्ट आई है कि 2 पेशेंट्स को फिर यहाँ से जीएमसी डोडा से जो रेफर किया गया है डोडा के लिए, जम्मू के लिए, क्योंकि उनकी हालत जो है काफी तशवीशनाक बताई जाती थी, उनको भी रेफर किया गया। इस वक्त के मनाजिर अगर देखे जाए तो वो ये हैं, बड़े दर्दनाक मनाजिर हैं, क्योंकि चनाब रीजन में सबसे बड़ा हादसा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें लगभग 3 या 4 फैमिलीज ऐसी हैं, किश्तवाड़ की फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें जो है 3 या 4 लोग जो हैं, जो फैमिलीज के 2 या 3 लोग जो हैं बताए जाते हैं जिनकी डेथ हुई है इस एक्सीडेंट को लेके, क्योंकि ये बड़ा दर्दनाक हादसा है। बताया जाता है कि ये हादसा जो है, ये गाड़ी जो है किश्तवाड़ से जम्मू की तरह जा रही थी और इसमें ज्यादातर लोग जो थे वो दिवाली मनाने जो है अपने रेस्पेक्टिव होम्स घर में आए हुए थे, तो वो लोग जो है ज्यादा इसमें बताए जाते हैं। और जहां जिस जगह पे ये एक्सीडेंट हुआ है ये असर का एरिया है, असर के, क्योंकि जो एनी शाहिदीन हैं उनका बताना है कि क्रैश बैरियर्स को फलांगते हुए ये गाड़ी निकल कर एक बहुत बड़ी खाई में जा गिरी है, जहां जिनकी जो एनी शाहिदीन है उनका बताना है कि लगभग 25 के करीब, 25-30 के करीब की डेथ जो है अनस्पॉट हुई है। उसके बाद जो लोग यहाँ लाए गए, लेकिन अभी तक मैं आपको बताऊं कि बड़ा इररेलेवेंट जैसा जो मटेरियल हमें यहाँ से मिल रहा है। कुछ लोग ऑफिशियल्स लोग कुछ बता रहे हैं 38 हैं, कुछ बता रहे हैं 40 हैं, लेकिन अभी हमारी डीसी डोडा से बात हुई, उनका कहना है कि ये जो है एग्जैक्ट फिगर्स जो है वो 38 ही हैं, क्योंकि एक जिसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया था असर के मकाम पे, उसको मॉर्चरी रूम में रखा हुआ था, उसका जो है ये बताया जाता है वो शॉक में था और उसको भी जो है वो अभी जिंदा हुआ है और वो उसको रेफर किया गया है जीएमसी जम्मू के लिए। तो बड़ा यहाँ एक जंगी सा माहौल है, यहाँ एक माहौल अगर बताया जाए बड़ा दर्दनाक माहौल है। और पूरे जो रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, वो सारे जो हैं यहाँ जीएमसी आए हुए हैं, वो यहाँ चेक कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को देख रहे हैं, अपने दोस्तों को देख रहे हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है यहाँ। जी बिल्कुल फिरदौस, जिस तरह से आपने कहा कि हर तरफ एक सन्नाटा सा छाया हुआ है, लोगों में एक डर का माहौल, एक खौफ का माहौल लोगों में है और बहुत दर्दनाक, और चिनाब वैली का ये सबसे बड़ा हादसा एक तरह से बताया जा रहा है। फिरदौस, क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज में ही इस वक्त मौजूद हैं, जो पेशेंट्स वहां पर हैं, जो घायल, जो जख्मी वहां पर हैं, उनका किस तरह से इलाज चल रहा है, और क्या जो पेशेंट्स डोडा मेडिकल कॉलेज में अभी हैं उनमें से किसी की हालत तशवीशनाक है?
बिल्कुल जिनकी हालत तशवीशनाक थी उनको रेफर किया गया है जीएमसी जम्मू के लिए। यहाँ हमने लोगों में बड़ी एक रिजनमेंट देखी कि ट्रैफिक के लोग कहाँ होते हैं, जिसके अगेंस्ट ये लोग पैसा लेते हैं, इंतजामिया कहाँ होती है, वो लोग इन चीजों को चेक क्यों नहीं करते हैं। अगर एक गाड़ी में सिर्फ 36 से 38 के करीब पैसेंजर्स जो है अलोड हैं, ये 55 सवारियां जो हैं, ये 55 पैसेंजर्स क्यों इस गाड़ी पे चढ़े हैं, और ऊपर से इतनी ओवर स्पीडिंग। हमारी ट्रैफिक पुलिस, हमारी इंतजामिया जो है इस चीज पे चेक क्यों नहीं करती है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा ये रौनमा हुआ। अगर बताया जाए तो हर घर जो है इस वक्त अशबार है, हर घर में मातम है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि 3 घर किश्तवाड़ के ऐसे हैं जिनके 2 या 3 लोग जो हैं इस एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, इस हादसे में जो है वो हैं। उन लोगों में बड़ा मातम है, उनको लेके अगर उनके रिलेटिव्स में देखा जाए, उनके दोस्तों में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा हादसा ये कहा जाएगा। क्योंकि आज तक जो छोटे छोटे हादसा यहाँ होते थे जिनमें 3, 4, 5 लोग जो जाते थे, लेकिन उनको अगर देखा जाए वो तो उतने पेनफुल नहीं होते थे। लेकिन आज का हादसा अगर देखा जाए, मैक्सिमम लोग जो है किश्तवाड़ के हैं, और इसमें चंद जो बिहारी लोग थे उनको भी अभी आइडेंटिफाइड किया गया है। क्योंकि हमारी जब यहाँ सीएमओ डोडा और यहाँ के जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा एंड डॉक्टर पूजा जी हैं, उनसे जब बात की, उनका कहना है कि अभी कुछ चंद लोग ऐसे रहे हैं जो अनआइडेंटिफाइड हैं, बाकी सारे लोग जो है आइडेंटिफाई हो गए हैं। उनको अपने रेस्पेक्टिव प्लेसेस की तरह जो है भेज दिया गया है, एम्बुलेंसेस के जरिए उनको भेज दिया गया है। अभी इस वक्त के मनाजिर ऐसे हैं कि यहाँ डीसी डोडा और डीसी किश्तवाड़ भी आए हुए हैं, वो देख रहे हैं कि हालात कैसे हैं, वो देख रहे हैं कि किसी पेशेंट को रेफर करने की जरूरत तो नहीं है, उनका फर्स्ट एड दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ लोगों में ये बातें भी चल रही हैं कि अगर ये जीएमसी डोडा है तो यहाँ से बिल्कुल एक आरजी चोट पे भी क्यों रेफर किया जा रहा है जम्मू के लिए। ये एक जीएमसी एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ जो है जितना भी चाहे फर्स्ट एड हो, चाहे प्राइमरी ट्रीटमेंट हो या सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो, वो ट्रीटमेंट जो सारे यहाँ देने चाहिए, ये भी एक सवालिया निशान यहाँ इंतजामिया पे लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल फिरदौस, जहां पर यह हादसा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डोडा में ये पहली बार इस तरह का हादसा हुआ है, इस तरह के हादसे होते रहते हैं। और मैं तो एक जगह पढ़ रहा था कि 2018 से लेकर 2022 तक कई हजार हादसे जम्मू कश्मीर में हुए हैं। इसकी वजह कई इसकी वजूहात बताई गई, लेकिन सवाल फिरदौस ये उठता है कि इतने हादसा होती हैं, इतनी बड़ी तादाद में जानी नुकसान होता है, लेकिन इस पर आखिर कोई काम क्यों नहीं किया जाता है, इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता है, या सरकारें आखिर इसके लिए कोई एहतमाम क्यों नहीं करती हैं, कोई मैकेनिज्म या रोड मैप क्यों नहीं बनाया जाता है? देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंफॉर्मेटिव बात यहाँ कहूँ कि चंद महीने पहले जो है यहाँ एक सोशल एक्टिविस्ट आसिफ इकबाल जरगर हैं, उन्होंने एक PIL यहाँ लगाई थी कि इस रोड पे जो है NH244 रोड जो है, नेशनल हाईवे जो है, इस पे क्रैश बैरियर्स लगाए जाएं, क्योंकि ये डेथ ट्रैप जो है, मौत का कुआं ये रोड बन चुकी है। तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने भी इंटरफियर किया था और इस सारे रोड पे जो है वो क्रैश बैरियर्स लगाए थे। पूरे तो नहीं लगाए थे, आधे लगाए थे, लेकिन वो सारा काम जो है वो चल रहा था अभी। लेकिन उस दौरान जो है इतना बड़ा हादसा रौनमा हुआ। लेकिन यहाँ इंतजामिया भी ये कोशिश कर रही थी कि जितना भी एरिया है उस पे जो है क्रैश बैरियर्स लगाएंगे, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट का जिसमें डायरेक्शन ऑलरेडी आई हुई थी कि जितना भी ये हादसा हो रहे हैं इनको रोकने के लिए जो है बड़े इक़दाम किए जाएं, क्योंकि चनाब रीजन एक ऐसा रीजन है जो एक मौत का कुआं बन गया है। यहाँ जब घर से सुबह पैसेंजर्स निकलते हैं उनको कोई उम्मीद नहीं होती है कि शाम को हम वापस आएं, क्योंकि ऐसा रोड बन गया है। आप बेशक जो है डोडा ठाठरी रोड जो है, डोडा किश्तवाड़ रोड जो है या डोडा असर रोड जो है, इसको वाइडनिंग की गई है, नेशनल हाईवे बनाया गया है, बहुत बड़ी वाइडनिंग की गई है। लेकिन उसके बावजूद जो हादसे रौनमा हो रहे हैं और क्रैश, आज का हादसा जो है आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इतनी इंटरमीडिएशन थी उस हादसे में, इतनी वो तेज गाड़ी चल रही थी कि जो क्रैश बैरियर से उसके ऊपर से ये गाड़ी निकल के जो है एक गहरी खाई। बिल्कुल फिरदौस, देखिए वजूहात बहुत से हो सकते हैं और इस पर अब जब जांच पड़ताल होगी तो इसके लिए गुनहगार कौन है, जिम्मेदार कौन है, कोताही कहां पर हुई है, ये तमाम चीजें एक तरह से निकल कर आएंगी। लेकिन सही मानों में इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए ताकि बार बार जान से लोगों को हाथ ना धोना पड़े। फिरदौस, अब नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास लौट कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
श्रीनगर के टोटो ग्राउंड को फौज से खाली करने के बदले पटन में जमीन लेने पर उमर अब्दुल्ला ने एलजी और फौज पर शदीद तनकीद की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शेख अब्दुल्ला ने पहले ही टोटो ग्राउंड के बदले शरीफाबाद में फौज को जमीन फराहम की थी, जिसके बाद भी फौज ने ग्राउंड को नहीं छोड़ा। अब जबकि इस बार फिर से इसे खाली कराने की बात की जा रही है, लेकिन इसके बदले पट्टन में क्यों लोगों से जमीनें छीन ली जाती हैं। उमर अब्दुल्ला ने एलजी से मुखातिब होकर कहा कि वो फाइलें खोलें और हकीकत को लोगों के सामने लाएं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि फौज को भी टोटो ग्राउंड से मुतालिक शरीफाबाद जमीन की फराहमी की हकीकत को बताना चाहिए। वाज़ेह है कि श्रीनगर में बटमालू इलाके में वाक़े टोटो ग्राउंड को खाली किया जा रहा है। इससे पहले ही वज़ारत दिफा ने मरकज़ी वज़ारत दाखिला को मुंतकिल कर दिया है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने कहा है कि इस अराज़ी पर सियाहती सरगर्मियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा और दीगर सरगर्मियों के लिए भी इस अराज़ी को इस्तेमाल किया जा सके। जरा फाइल खोल के देखिए, क्या ये मेरा कहना सही है या गलत है। फौज की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सच बोले। क्या ये सच है कि टट्टू ग्राउंड को खाली करने के लिए शरीफाबाद में उन्होंने जमीन पकड़ी? अगर उन्होंने जमीन पकड़ी है तो उनको फिर पटन में जमीन पकड़ने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। ये कोई रियल एस्टेट की कंपनी नहीं है कि आप पकड़ते जाओ जमीन और हमारी जमीन जाते रहे। आखिरकार कहीं ना कहीं तो इंसाफ होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो सच का असर होना चाहिए। वहां पे भी आप जमीन पकड़ो, यहां पे भी जमीन पकड़ो, और क्या गारंटी है कि आप दोबारा ये नहीं करोगे? जब शरीफाबाद लेके आपने टट्टू ग्राउंड खाली नहीं किया तो हमें क्या भरोसा है कि पटन पकड़ के आप फिर भी टट्टू ग्राउंड पकड़ के रखोगे? खुदा ना खास्ता कल कुपवारा पहुंचोगे, कहोगे शरीफाबाद खाली करने के लिए, सॉरी टट्टू ग्राउंड खाली करने के लिए अब हमें कुपवारा में भी जमीन दो। यही टट्टू ग्राउंड के नाम पे पता नहीं कहां तक आप जमीन पकड़ते रहोगे। इसलिए एलजी साहब, मोहतबाना आपसे गुजारिश है, मेहरबानी करके फाइलें खोलिए और जो हकीकत है वो लोगों के सामने। उधर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने उमर अब्दुल्ला के हालिया रिमार्क्स पर तबसरा करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा है कि अल्ताफ बुखारी बीजेपी और एलजी के दोस्त हैं, कहा कि उमर अब्दुल्ला अच्छी तरह जानते हैं कि वो कौन है और कहाँ हैं, और बेहतर यह है कि वो चीज़ों को बेनकाब न करें। इस बात पर तबसरा करते हुए कि तमाम सियासी जमातें मरकज़ी हुकूमत से मुतालबात मनवाने के लिए एक छत के नीचे क्यों नहीं आई। अल्ताफ ने कहा कि इन सियासी जमातों को आवाम से कोई सरोकार नहीं, वो सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करने के लिए ऐसा अमल शुरू किया, लेकिन मफाद परस्त सियासतदानों ने उनकी कोशिशों को खतरे में डाल दिया। अल्ताफ बुखारी उड़ी के इलाके बोनियार में वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करने के बाद खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उस्मान मजीद, नजीब नकवी और जावेद बेग समेत पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। अल्ताफ ने कहा कि ये सियासी जमातें इंतखाबात में दिलचस्पी नहीं रखती क्योंकि इनका ज़मीन पर पाँव नहीं है। देखिए, मैं उमर साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन उमर साहब को खुद मालूम है कि कौन कहाँ है, कहाँ कैसे है। कुछ चीज़ें होती हैं, कहते हैं ना, पर्दे में ही रहे तो अच्छा है। इसलिए मैं इतना ही उनको कहूँगा, उनसे बेहतर कौन जानता है वो कहाँ है, कौन कहाँ है। तो आपको जो लगता है, ये तो हमने तो पहल वही की। हम तो 2020 में निकले, 8 मार्च 2020 को इसीलिए निकले क्योंकि इन सब लोगों ने तो वो कहते हैं ना, चुप्पी साधी थी। ये तो कुछ बात करने को तैयार ही नहीं थे। अगर हम लोग नहीं निकलते तो आपकी यहाँ ये ज़मीनें जो थी ये बची नहीं होती। क्यों 370-35 ये तो हट गया था। आपकी नौकरियाँ यहाँ पूरे हिंदुस्तान से लोग आते, उनको मिल गई होती। तो आप क्यों नहीं क्रेडिट देते हो अपनी पार्टी को? हमने एक वोट लिए बिना खाली निकले अपनी रेपुटेशन पे, हमारी रेपुटेशन खाली है, हमारा असासा था जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नेगोशिएट करके हमने नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया। और तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।